मम्मी। हाँ? मम्मी मैं स्कूल में नाटक में फर्स्ट आया, मुझे प्लेट मिला है। अच्छा प्लेट पाए हो? अरे वाह। और तुमका क्या मिला बेटवा? मम्मी मुझे भी प्लेट मिला। अच्छा तुम भी फर्स्ट आए हो। क्या रोल मिला था दोनों को? रावण का। और तुमका बेटवा? मंदोदरी का। अरे वाह। दोनों भाई फर्स्ट आए और दोनों भाई पति पत्नी भी बन गया, रावण मंदोदरी। प्लेटवा बहुत बढ़िया मिला, एक ही में कहा एकदम सेम सेम। अच्छा दिख रहा है। मम्मी किसी को देना मत, इसमें मैं दोनों टाइम नाश्ता करूंगा। हाँ, दोनों टाइम नाश्ता करो अब दोनों भाई। जाओ रख दो। जाओ तुम भी रख दो। दीदी मेरा एक प्लेट नहीं मिल रहा है। कौन सा प्लेट है? वही जो हमारे बेटो स्कूल में पाया था। अब पता नहीं बहनी, हमारा वाला तो रखा है, अब तुम्हारा वाला हम नहीं जानते हैं। देख रही हूँ कैसे उसी प्लेट क्लियर हो रहा है। मम्मी चलो इनके किचन में देखो। हाँ चलो बहनी देखे चलो कहीं देख भूल लो से बहनी, चलो। हमारे किचन में देख लो, तुम लोगों को भरोसा नहीं। आओ बेटवा, लो देख लो बहनी, यही सब बर्तन है। यही यही तो लग रहा है। नहीं बेटा भाई इनका प्लेट है ही। खाते समय निशान लग गया था। आई देखो, इनको पेल्ला भर के है नहीं, अब वहीं से इनके अंदर छल कपट भरा हुआ है। ये हमारा प्लेट अपना प्लेट बना रहे हैं, कल को बड़ा होकर हमारा जमीन जायदाद घर दुआर सब अपना बना लेंगे। दाल खाने का सहूर नहीं है, बातें बहुत बोलता है तुम्हारा लड़का। अब इतना ना बोलो, बस करो। काहे ना बोले, बहुत आग मुतता है तुम्हारा लड़का। दीदी मैं तो सिर्फ पूछने आई थी, तुम तो फालतू में गर्म हो रही हो। काहे ना गरम हो, तुम्हारा लड़का गरम होने वाली बात ही कर रहा है। हाँ? एक मेरा लड़का देखो भर को जैसे मुंह जो चला है, तुम्हारा लड़का ना बहुत टिपिट टिपिट बोलता है। मैं इसकी बड़ी मम्मी हूँ, जरा भी लाज लिहाज नहीं करता है। मम्मी मानो चाहे मत मानो, ये अपना प्लेट चुराए हैं। आई देखो इनको कैसे इल्जाम लगा रहे हैं हम पे, अभी भी भरोसा नहीं है। जब तुम नहीं ली हो हमारे पास नहीं, तब प्लेटवा कहाँ गया? जमीन में चला गया कि आसमान में उड़ गया? अच्छा तो अब तुम भी शक करने लगी हो। सुबह का सुबह बोले चलनिया बोले जिसमें 72 छे। अब मैं बेटा दोनों जने इल्जाम लगा रहे हैं हम पे। हां पलटवा तुम्हारी काली घाटी में घुस गया, झूठा देखो मिलेगा उसी में। पहले तो शक था, अब यकीन हो गया। अब तुम अपना पहले रूम चेक कराओ और जहाँ बर्तन रखी हो वो भी चेक कराओ। नहीं चेक कराऊंगी। तब इसका मतलब तुम ही चुराई हो। आओ चेक कराती हूं, आओ। लो चेक कर लो, देख लो कहां पे है, चेक कर लो, चेक कर लो। मम्मी लाइट चली गई क्या? लाइट नहीं गई, तुमको ढक दी है। मम्मी कोई चूटी भी काट लिया था। तो फिर हमको बोल दो, हमारे खाते में लिख दो। तुम्हारा नाम तो नहीं लिए जो छन छन आ रही हो। आने संजना है। चलो अपना बस का वाला रूम चेक कराओ। हां चलो, बक्सा हाँ, भी चेक कर लो, चलो। लो बक्सा भी चेक कर लो। हाँ खोलो। उठाना इसको उधर। लो चेक कर लो, देख लो कहां पे है, चेक कर लो, इधर सब बर्तन पड़ा हुआ है, चेक कर लो। इसको भी दिखाओ, इसको सीधा करो। इसको क्यों सीधा करो, इसमें क्या रखा है? चिल्लाओ ना, सीधा करो। देख रहे हो, अपना प्लेट यहाँ छुपा के रखी है, हमारे प्लेट में माई बेटवा नाश्ता कर रहे हैं। चोरी भी कर रही है, ऊपर से सीना जोरी भी दिखा रही है। हाँ, हमको ध्यान था, मैं अपना प्लेट निकाली थी। जब ध्यान था तो इतना छुपा क्यों रही हो? इतना गेहूं कहाँ लेके जा रही हो? बबली का उधार ली थी, उन्हीं को वापस करने जा रही हूँ। हाँ? घर पे रहो, आती हूँ थोड़ी देर में। 20 किलो है, 402 रुपया बना आपका। हाँ 402 रुपया। हाँ, ऐसा करो 400 रुपया कैश दे दो और 2 रुपया का लॉलीपॉप दे दो। दीदी आज कहाँ लेके जा रही हो? अरे अब तिराइन का उधार बाकी है ना, उनको वापस करने जा रही हूँ। उस दिन तो बबली तो नहीं दी, मैं पता पाई। अरे अब तुमसे क्या बताएं, अपने भाइयों को तो देखती ही हो, न चूड़ी का, न बिंदी का, न सिंदूर का पैसा देते ही नहीं है। तो बेच लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है तो उसी से सब कुछ खरीद लेते हैं। आज मैं तुमको भी दूंगी, टेंशन मत लो। हाँ आधा तुम ले लेना, आधा मैं, बताना मत किसी से। हाँ बेच के आ रही हूँ मैं। काबा दीदी बेची? का बताएं बहनी, 500 रुपये का बेची थी, पैसा लेके आ रही थी, पता नहीं कहाँ रास्ते में गिर गया। सरला तुम्हारे भैया का बियाह पड़ा है, जाओगी नहीं? अब दीदी जाना तो है, लेकिन सोच रही 2 दिन रह जाए तब जाऊं। 2 दिन में क्या होगा बहनी, 1 हफ्ते पहले से जाओ। भाई का बियाह बार बार थोड़ी होता है, बहन हो जाओ। दीदी सोच रही हूँ शादी वाला गहना ले जाऊं, वहाँ पहनने में काम आएगा। बहनी इसके बारे में तो मैं परमिशन नहीं दूंगी, पूरा को तो जानती हो कितनी तेज है। अगर एक भी गहना खो गया तो तुमको जीने नहीं देंगी, ना ही इस घर में रहने देंगी। शादी विवाह का माहौल है,
कोई छीना झपटी कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ वही आर्टिफिशियल और रोल गोल वाला शादी में पहनो। बताओ बहनी, 4 दिन टाइम आए के चली गई, मेरा हंडा परात मेरा मांग टीका गायब हो गया। पूनम, अब नहीं हम कहाँ जाने, इनका मांग टीका हंडा परात गायब हो गया। 1 घंटे के लिए मैं भी बाहर गई थी, दरवाजा सिटकनी मार के गई थी, ताला तो लगाई नहीं थी, अब पता नहीं कैसे गायब हो गया। नहीं अलमारिया खा गई धरे धरे। हाँ, हम पे ही शंका करें, मैं ही घर में थी ना, हम कहीं चोरी छिनारा लगा रही है। बताओ देवरानी जेठानी में यही सब रह गया है, मैं चोरी करूंगी? इन पे न शंका करूं, किस पे करूं? सासू माँ तो है नहीं, तो मायके गई है। पूनम तुम ही गलत हो। उस दिन गेहूं बेचकर बोल रही थी कि बबली का उधार चुकता करने जा रही हूँ। एक ही बार नहीं, कई बार ही गेहूं बेची और घर का सारा सामान भी ले जाके बेच लेती हैं। देखी तो तुम, हाँ? देखी तो थी। हमसे पहले आई थी। तुमसे पहले नहीं आई थी, लेकिन मैं देखी हूं। बहुत जानती हो तुम, भतार काटो नहीं तो। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा हंडा मेरा मांग टीका मेरा परात ला के दो, नहीं तो मैं FIR कर दूं। मेरे भैया बहुत बड़े अधिकारी हैं, ठीक है? अच्छा बुला लो अपने भैया को। तुम्हारे भैया ना हमारे आगे पीछे क्या करो वो भी नहीं उखाड़ सकते, ठीक है? हाँ बहनी, हाँ अब यही एक ही रूम है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होता है। अब सयान सयान बिटिया हो गई हैं, कोई आता है तो इन लोगों को वही रूम में घुसा देती हूँ। अब उसी में रहें कि खाना बनाएं, कपड़ा लत्ता रखें, उठे बैठे का करें। नात बात आते हैं तो बहरे रह जाते हैं। अब सोच रहे हैं वही बरामदा बना दूं, कम से कम नात बात आए तो बरामदे में बैठे। हाँ, अब दोनों लड़के मिस्त्री ढूंढने गए हैं। देखो का बेटो मिस्त्री मिले न? हाँ मम्मी, मिस्त्री तो मिल गए लेकिन लेबर नहीं मिल रहे हैं। मिल भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा महंगा मांग रहे हैं, 700-800 डेली का मांग रहे हैं। मम्मी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये दोनों किस दिन काम आएंगे? खा खा के सांड जैसे हो गए हैं, यही दोनों लेबराना कर लें। और नहीं तो क्या, हम लोग तो एक दिन चले जाएंगे, रहना तो तुम ही दोनों को है। चलो बेटो फिर लेबराना करो तुम दोनों, हमारा क्या, मैं तो खाना बना के दूंगी, नाश्ता बना के दूंगी, और क्या कर सकती हूँ। हाँ तो मम्मी ये लोग भी करेंगी, बस रहेंगी क्या? हाँ, सब लोग काम करो, सब लोग काम करो। जब लेबर नहीं मिल रहे हैं तो सब लोग काम करो, ठीक है? मिस्त्री को बोलो कल आए। चलो भाई मसाला तैयार करो। सोनू मोनू मसाला तैयार करो बेटो, मिस्त्री आ गए हैं। ए कोमल चलो ईंटें लेके आओ तुम। मम्मी ये कहाँ जा रही हैं? मतलब कि मुझको काम कराने के लिए रोक ली हो और इनको स्कूल भेज रही हो ना? मम्मी मुझे जाने दो, मेरा स्कूल जाना बहुत जरूरी है। आए का है बिटिया, 2 दिन का काम धंधा है, करवा लो, फिर तो पढ़ना लिखना है ही। जाओ उतारो कपड़ा। ओह, काम के चक्कर में स्कूल भाग रही हैं परफ्यूम मार के। और ईंटें ढोना है। मसाला लाओ। अब तुम्हारी बारी। अरे हे भैया मसाला लेके आओ। आए का है बेटा, मसाला दे दो, मिस्त्री बैठे हैं कब से, उनका हाथ खाली जा रहा है। बताओ हम 1 दिन का 800 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं, ऐसे में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मम्मी अभी हम धूप में से ईटा लाए, मसाला बना के दिए, और ये कब से बैठा है, इसको एक बार बोलो। अरे मैं भी तो ईटा दिए, मसाला दिए, सब कुछ तो मैं ही किया हूँ। हाँ कब से बैठ के रील देख रहे हो, हम देख रहे तुम्हारा। तुम बतिया रहे हो। हम बतियाए नहीं एक बार। बारी बारी से दोनों जन मसाला दो ना मिस्त्री को, ईटा हम लोग दे रहे हैं। हम सारा काम नहीं करेंगे। तो पहले बता दियो दलत मर को लोग, हम लेबर कर लेते। बताओ हमारा 800 रुपया नुकसान करवा रहे हो तुम लोग, मसाला नहीं दे पा रहे हो। हाँ चपवाती हो तुम लोग, अच्छा से खा लेना रात को। ए कमली पिंकिया ये आ रे, ये चल मसाला मिस्त्री को दे। चाची इससे अच्छे तो एक लेबर कर लेती, परेशान हो रही हो। ए भाई ये तुम अपना काम करो, हम मसाला देंगे, काम करो तुम अपना। हाँ? तुमको कोई परेशानी हो रही है? नहीं नहीं, हम लेबर बैठे हैं भाई, काम करो तुम। हमको क्या है। चाची ईटा और मंगाओ, अभी ईटा और लगेगा। हाँ हाँ मंगा रहे हैं। ए पिंकी कोमल, ए पिंकी चल ईटा दे। मुझे तो स्कूल भी नहीं जाने दे रहे, ये सो रही है, इनको उठाओ तभी ईंटें ढोंगी, नहीं तो मैं भी नहीं ए ढोंगी। कोमल उठ ईटा दे चल। अरे चलो दे दो बिटिया, मिस्त्री बैठे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, पहले इनको उठाओ। हमारा 800 रुपया नुकसान, और चल ईटवा दे। इनको जगाओ पहले, हमने। ए कोमली उठ रे, उठ उठ उठ। कह रहे थे एक लेबर लगवा और बचाओ पैसा। पैसा नहीं बचा रहे भैया, लेबर नहीं मिले। हम
तुम्हारे लड़के बहुत ढूंढे लेबर नहीं पाए। तो हमारे गोलमा नाच गई तो यार देखो हम जा रहे हैं अपने घर। हमारा शरीर सही रहेगा तो बहुत काम मिलेगा। मिस्त्री भाई सही करोगे तो क्या करे, अपने गोड़ तोड़वाएं। मिल गई ठंडक तुम लोगों को, अघा गए, भर गया पेट। तुम स्कूल चली जाओ और तुम सो, और तुम अपने गर्लफ्रेंड से बतलो, मरो तुम लोग अबे नहीं। रहने दो, घर दुकान नहीं बनेगा। तुम लोग ऐसी झोपड़ी में रहने लायक हो, जिंदगी भर बाप दादा इसी में रहेगा और तुम लोग भी इसी में रह जाओ। नहीं बनेगा इसी में तुम्हारी बहरिया भी है, किसी में लड़का बच्चा पैदा होंगे तुम लोगों के। गंधा हो ऐसा हो या तुम्हारा गुआ नहीं तो आग मोता है लोग हो। बताओ ईटा मसाला नहीं दे पा रहे हैं। 2 रुपए जुटा के इतना दिन से रखी थी, सोची दलहन बनवा दूंगी, नात बात को उठने बैठने लायक हो जाएगा। मर रहे हैं लोग। क्या आया है बबली बहन? टीवी आया है। अच्छा टीवी आया है, कितने का पड़ा? 15,000 का है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा लड़का कमाने लगा है, शहर से पैसे आने लगे हैं। हमारा तो एक ही दिन भर घूमता ही रहता है। बबली ने टीवी खरीदा है। अरे तो अच्छी बात है ना। अरे उनका लड़का भी पैसा कमा रहा है, मन से धुआ भी कमा रहा है, नोट छाप रहे हैं लोग। बेटा थोड़ा इधर खिसकाओ। कूलर खरीदी क्या बबली बहन? हाँ अभी आया। चलो बड़ी खुशी की बात है, भगवान करे और तरक्की करो, आगे बढ़ो। आज कूलर खरीदी, कल एसी भी खरीदो। भगवान करे तुम्हारे हर घर में पंखा लगे, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब। अरे सुनो, बबली कूलर ले ली। अरे तो हमसे क्या मतलब? ना तुमको फर्क पड़ता है ना तुम्हारे बेटवा को फर्क पड़ता है। देखकर भी अकल नहीं आ रही कि पड़ोसी लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है बबली बहन? इन्वर्टर है। अरे वाह, अब तो तुम्हारा घर वीआईपी हो गया। तुम्हारे घर में टीवी हो गया, कूलर हो गया, इन्वर्टर हो गया। अब तो तुम्हें किसी चीज की कमी ही नहीं है। सब आपकी दुआ है दीदी। हमारी दुआ ही तो नहीं लग रही है बबली बहन। चलो चलती हूँ मैं। इन्वर्टर भी आ गया उनके घर। मम्मी चलो खाना खा लो। अब बहनी तुम लोग खाओ पियो, हमारे गले से तो पानी नहीं उतर रहा, तुम खाने की बात करती हो। हमें तो दिन रात टेंशन हो रही, पड़ोसी गुरो कैसे कर रहे हैं। स्कूटी निकलवाई क्या बबली बहन? हाँ अभी लेकर आ रहा है। बाइक तो थी तुम्हारे घर, स्कूटी क्या करोगी? अरे बिटिया के लिए निकलवाए हैं, पढ़ने जाती है ना। आखिर इतना पैसा इनके घर आ कहाँ से रहा है जो एक के बाद एक सामान खरीदे जा रही हैं। अरे मोर भाई, अब क्या है उसके घर? स्कूटी में आए हैं, चाहे 2 दिन में लड़ भिड़ कर टूट ही जाए। मर जाओगी ऐसे एक दिन। अरे स्कूटी देखते ही हमारी छाती में आग लग गई कि बात दिमाग पे चढ़ गई। आंटी आप ऐसी चली आई, मिठाई नहीं ली? नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाई। आए हैं जले पे नमक छिड़कने, यहाँ हम बीमार पड़े हैं और इनको खुशी हो रही है। मम्मी एक खुशखबरी है। हाँ बोलो, लगता है बचूंगी नहीं। अरे वो जो स्कूटी खरीदी है ना, खेत बेचकर खरीदी है, और कूलर उनके फूफा दिलाए हैं, और इन्वर्टर उनके मायके से मिला है। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं इतना जल्दी कैसे तरक्की कर ले रहे हैं। खेत बेचकर तो कोई भी स्कूटी खरीद सकता है, और कूलर उनका फूफा दिलाए हैं, और इन्वर्टर उनका भैया खरीदे हैं। भिखमंगा है, सब दिन का रिश्तेदारों से हेल्प ले रहे हैं। तभी तो मैं सोचूं मेरा लड़का पैसा ही नहीं कमा पा रहा है, और उनका लड़का इतना पैसा कहाँ से कमा रहा है। हम भी बहुत देश दुनिया देखे हैं, इतना जल्दी सक्सेस किसी को नहीं मिल जाता है। हाँ, मिठाई खा लेना चाहिए था। पीड़ा था। बाप दादा की संपत्ति बेच के तो स्कूटी खरीद रहे हैं। इस हिसाब से तो एसी कूलर फ्रिज हमारे खेत में पड़ा हुआ है। एक खेत बेचे टन से सब खरीद लें, बिल्डिंग खड़ी कर दें। हम तो फॉर्च्यूनर खरीद ले। अब आराम है। हाँ, अब सुकून मिल रहा है।